चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, प्यार को। भारत में गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, उन पर बहस होती है, आंदोलन होते हैं और कभी कभी तो टीवी डिबेट्स भी। यहाँ किसी गाने का सुर बिगड़े या न बिगड़े, लेकिन अगर उसके बोल किसी की भावनाओं से टकरा जाए तो विवाद का संगीत अपने आप बजने लगता है। कुछ गानों को जनता ने चार्ट बस्टर बनाया तो कुछ को लोगों ने संस्कृति पर हमला घोषित कर दिया। कहीं लिरिक्स पर बवाल हुआ, कहीं डांस स्टेप्स पर और कहीं सिर्फ इसलिए हंगामा मच गया क्योंकि गाने ने उम्मीद से ज्यादा सच बोल दिया। तो आइए फिर बात करते हैं भारत के उन विवादित गानों पर जिन्होंने संगीत से ज्यादा शोर पैदा किया। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1993 में आई फिल्म खलनायक के उस गाने से जिसने इतना बवाल काटा था कि उस दौर के 32 राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने बैन करने की मांग कर डाली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चोली के पीछे क्या है गीत की। इस गाने के बोल और इसके फिल्मांकन को लेकर पूरे देश में हंगामा मच गया था और बात कानूनी और राजनीतिक गलियारों तक पहुँच गयी थी। गाने में विवाद की मुख्य वजह इसके बोल थे जिन्हें डबल मीनिंग और अश्लील करार दिया गया। कई दर्शकों और सामाजिक संगठनों ने तो इसे बहुत ही कामुक और भड़काऊ माना। इन आलोचकों का मानना था कि यह गीत महिलाओं के प्रति अपमानजनक है और भारतीय संस्कृति के खिलाफ भी। रिपोर्ट्स की माने तो उस दौर के 32 राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। दिल्ली के एक वकील ने तो बाकायदा अदालत में याचिका भी दायर कर दी थी। ये सभी मांग कर रहे थे कि फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई और सेंसर बोर्ड गाने को फिल्म से हटाए और कैसेट्स को बाजार से वापस मंगा ले। साथ ही टीवी और रेडियो पर भी इसके प्रसारण पर रोक लगाई जाए। कहते हैं कि उन दिनों इस गाने को लेकर संसद में खूब बहस भी हुई थी। साथ ही प्रसारण पर बैन का यह विवाद इतना बढ़ गया था कि भारी जन आक्रोश और विरोध के चलते ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने इस गाने को अपने प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया था। उधर फिल्म के निर्देशक सुभाष घई और गीतकार आनंद बख्शी इस बात को लेकर बेहद हैरान थे कि गाने को इतना विवादित क्यों बताया जा रहा है। उनका तर्क था कि यह केवल राजस्थान का एक पारंपरिक लोकगीत है जिसे कलात्मक रूप से पेश किया गया है और इसका अर्थ शारीरिक न होकर भावनात्मक है। खैर, बाद में यह मामला कोर्ट में गया जहां फैसला सुनाया गया कि गाने में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है और इसका विरोध बिल्कुल बेबुनियाद है। हालांकि इस पूरे विवाद के खातिर गाने और फिल्म को खूब फायदा हुआ और इसके कैसेट्स ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की। इस गाने को लेकर यह जानना भी बेहद रोचक है कि इतने विवादों के बाद 39वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इसने बेस्ट लिरिक्स का नॉमिनेशन और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर तथा बेस्ट कोरियोग्राफी के अवार्ड्स जीते थे। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, प्यार को। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं साल 1982 में आई विधाता फिल्म के एक गाने के बारे में जो उस वक्त बेहद विवादित रही थी। इस गीत के बोल हैं, 7 सहेलियां खड़ी खड़ी फरियाद सुनाए घड़ी घड़ी। अरे 7 सहेलियां खड़ी खड़ी, 7 सहेलियां खड़ी खड़ी, फरियाद सुनाए घड़ी घड़ी, फरियाद सुनाए घड़ी घड़ी। एक सहेली का मियां था डॉक्टर, रिपोर्ट्स की माने तो इस गाने को द्विअर्थी बताकर विविध भारती ने बैन कर दिया था। साथ ही दर्शकों और समीक्षकों ने भी इसे फूहड़ करार दिया था। गौरतलब है कि यह गाना एक बड़ा कारण था जो फिल्म विधाता को सेंसर बोर्ड ने एडल्ट सर्टिफिकेट से नवाजा और इस तरह से यह निर्देशक सुभाष घई के करियर की इकलौती फिल्म बन गई जिसे एडल्ट सर्टिफिकेट मिला। खैर, इन सब बातों के बावजूद इस गीत की लोकप्रियता इतनी ज्यादा रही कि उस साल के बिना का गीतमाला में इसे 7वां स्थान प्राप्त हुआ था। यहाँ आपको इस गाने से जुड़ी अन्य कुछ खास बातें भी बताता चलूं। पहली बात ये कि ये पहला ऐसा गीत रहा जहां शम्मी कपूर के लिए किशोर कुमार ने आवाज दी थी। दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा गीत रहा जहां एक ही गीत में एक ही अभिनेत्री पर 7 अलग अलग गायिकाओं ने आवाज दी थी। ये 7 गायिकाएं रही अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, साधना सरगम, पद्मिनी कोल्हापुरे, शिवांगी कोल्हापुरे, कंचन, हेमलता आदि। साथ ही साथ ये वो आखिरी गीत भी रहा जिसमें दोनों कोल्हापुरे बहनों ने एक साथ आवाज दी थी। अब आपको बताते हैं साल 1994 में आई गोविंदा और
करिश्मा कपूर स्टारर फिल्म खुददार के गीत के बारे में। इस गाने के बोल हैं सेक्सी सेक्सी मुझे लोग बोले। सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, हाय सेक्सी हेलो सेक्सी क्यों बोले। उन दिनों इस गाने में आने वाले शब्द सेक्सी ने पूरे देश में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। इस शब्द को लेकर कई सामाजिक संगठनों और दर्शकों ने कड़ा विरोध जताया था। लोगों का कहना था कि गाने के बोल जरूरत से ज्यादा भड़काऊ और अश्लील है। बढ़ते दबाव और विरोध को देखते हुए फिल्म के निर्माताओं को आखिरकार गाने में बदलाव करना पड़ा। इसके शुरुआती बोल सेक्सी सेक्सी मुझे लोग बोले को बदलकर बेबी बेबी मुझे लोग बोले कर दिया गया और यही वर्जन फिल्म के आधिकारिक रिलीज में इस्तेमाल किया गया। हालांकि समय के साथ गाने का मूल सेक्सी वाला वर्जन ही लोगों की यादों में सबसे ज्यादा मशहूर रहा। आप YouTube पर इस गाने के दोनों वर्जन सुन सकते हैं। मुझे लोग बोले, baby, 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 मुझे लोग बोले, hi baby, hello baby, क्यों बोले। चलिए अब आपको बताते हैं निर्माता निर्देशक सावन कुमार टाक के फिल्मों और गानों के बारे में जो अक्सर विवादों में आ जाते थे। साल 1999 में उनकी एक फिल्म आई थी मदर, जिसकी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे रेखा, जितेंद्र और राकेश रोशन। इस फिल्म में एक गीत था बीवी है चीज सजावट की, बीवी से घर को सजाते हैं। इस गाने को सावन कुमार ने लिखा था और गाया था अल्ताफ राजा ने। जब सेंसर बोर्ड की तत्कालीन अध्यक्ष आशा पारेख ने ये गाना सुना तो इसे स्त्री विरोध बताकर पास करने से इनकार कर दिया। मजबूरन सावन कुमार टाक को इस गीत के बोल बदलने पड़े और नए बोल थे बीवी तो घर की रानी है, लेकिन आज भी बीवी है चीज सजावट की आप YouTube पर सुन सकते हैं। सावन कुमार टाक ने इससे पहले साल 1993 में फिल्म खलनायिका के लिए एक द्विअर्थी फूहड़ गीत लिखा था, जिसके बोल हैं चोली के अंदर क्या है। ये एक तरह से चोली के पीछे क्या है की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश भी थी और सुभाष घई से प्रतिस्पर्धा भी, जिसके कारण एक ही समय में लगभग एक ही शीर्षक वाली दो फिल्में खलनायक और खलनायिका रिलीज हुई और दोनों फिल्मों में एक द्विअर्थी गीत रखा गया। लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस गाने पर कड़ी आपत्ति जताई और गीत के बोल बदलकर आंचल के अंदर क्या है कर दिया गया। आंचल के अंदर क्या है बताऊं बताऊं, तबाही है तबाही तबाही, दुहाई है दुहाई दुहाई। अब यहाँ से आपको कुछ समय के लिए अंग्रेजों के जमाने में ले चलते हैं। वह समय था साल 1943 का, जब अशोक कुमार स्टारर एक फिल्म आई थी किस्मत। इसमें एक गीत था दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। कहते हैं कि इस गीत पर उस समय भारी विवाद हुआ था, क्योंकि तब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और दुनिया भर में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार फिल्मों के प्रति और अधिक सख्त हो गई थी और ऐसी फिल्मों को बैन कर रही थी जो किसी भी तरह से क्रांतिकारी विचारों को भड़काता है। ऐसे में किस्मत फिल्म के मेकर्स ने इस गीत में एक लाइन जोड़ी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। इस तरह से ये गीत ब्रिटिश विरोधी न रहकर देशभक्ति का गीत बन गया, क्योंकि युद्ध में जर्मनी और जापान दोनों ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। इस विवाद का फिल्म को जबरदस्त फायदा हुआ और किस्मत भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई। कहते हैं कि ये वो पहली भारतीय फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए कमाए थे। अब आपको एक अन्य विवादित गाने के बारे में बताते हैं। यह गीत है साल 1956 में आई फिल्म CID का, जिसके बोल हैं जाता कहाँ है दीवाने। फिल्म में यह गीत वहीदा रहमान पर फिल्माया गया था, जिसमें वो गाती हैं कि जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम। जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम। सेंसर बोर्ड ने इस गीत में प्रयोग हुए एक शब्द फिफ्टी पर ऐतराज जताते हुए इसे फिल्म से काटने का आदेश दिया। 50, कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में रमाना है बुरा। उनका ये भी कहना था कि फिल्म का नायक क्लब में जाकर अश्लील नाच देख रहा है, जो लोगों पर गलत असर डालेगा। यह गाना अपने दौर के मुताबिक सचमुच बेहद मादक था। हालांकि ये गाना बेहद लोकप्रिय हुआ और बाद में इसे DVD पर शामिल कर लिया गया था। अब आपको बताते हैं साल 2007 में आई फिल्म आजा नचले के एक गीत के बारे में। अगर आपको याद हो तो इस फिल्म से माधुरी दीक्षित ने अपना कमबैक किया था। फिल्म के टाइटल सॉन्ग में एक लाइन थी, समझे मोची भी खुद को सुनार है। इस पंक्ति पर मोची समुदाय ने कड़ी आपत्ति जताई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। बाद में यशराज फिल्म्स ने इस पंक्ति को हटाकर नई पंक्ति जोड़ी, मेरे दर पर दीवानों की बहार है। उस समय इस फिल्म के खिलाफ अलग अलग जगहों पर खूब विरोध प्रदर्शन हुए और कई शो कैंसिल करने पड़े। नतीजन ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। कमोबेश ऐसा ही एक विवाद साल 2009 में आई शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म कमीने के साथ भी हुआ था, जहां फिल्म के गाने ढेन टेनेन को लेकर काफी हो हल्ला हुआ था। असल में इस गाने के लिरिक्स में तेली का तेल शब्द का इस्तेमाल हुआ था। इस
शब्द से तेली समाज के लोग काफी नाराज हुए और भारी विरोध जताया। सेंसर बोर्ड ने मामला बढ़ने पर इस शब्द को गाने से हटाए जाने को कहा था, जिसके बाद इसे दिल्ली का तेल से रिप्लेस कर दिया गया था। वीडियो के अंत में बात करते हैं साल 2023 में आई फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग के बारे में, जो उस समय काफी विवादों में रही थी। इस गाने में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान नजर आए थे। गाने का संगीत, लोकेशन और स्टाइल दर्शकों को खूब पसंद आया, लेकिन कुछ दृश्यों और पहनावे को लेकर सोशल मीडिया तथा राजनीतिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई। विवाद की सबसे बड़ी वजह दीपिका पादुकोण की भगवा रंग की बिकनी बनी। कई संगठनों और नेताओं का कहना था कि भगवा रंग हिंदू धर्म और आस्था का प्रतीक है, इसलिए उसका इस तरह से इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। कुछ लोगों ने गाने के बोल और फिल्मांकन को भी अश्लील और भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया। विवाद बढ़ने के बाद कई शहरों में फिल्म के लिए विरोध प्रदर्शन किए गए। सोशल मीडिया पर फिल्म के बहिष्कार की मांग भी उठी और #बैकआउट पठान ट्रेंड करने लगा। कुछ राजनीतिक नेताओं ने तो फिल्म पर प्रतिबंध लगाने तक की मांग कर डाली। वहीं फिल्म के समर्थकों का कहना था कि यह केवल एक फिल्मी गाना है और इसे बेवजह धार्मिक रंग दिया जा रहा है। मामला बढ़ने पर सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ दृश्यों और गाने में बदलाव करने का सुझाव दिया, जिसके बाद निर्माताओं ने कुछ बदलाव के बाद फिल्म को रिलीज किया। खैर, इन गानों को लेकर एक सच यह भी है कि विवादों के बावजूद ये गाने लोगों की जुबान से कभी गायब नहीं हुए। समय बदला, सोच बदली और संगीत का अंदाज भी बदलता गया, मगर हर दौर में कुछ गाने ऐसे आए जिन्होंने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया, बल्कि समाज की सोच, संवेदनशीलता और सहनशीलता पर भी सवाल खड़े कर दिए। यही वजह है कि ये गाने सिर्फ म्यूजिक ट्रैक बनकर नहीं रह गए, बल्कि अपने दौर की बहस का हिस्सा बन गए। फिलहाल आज के इस एपिसोड में यहीं तक। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।